तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, यूलिंग और फैन केसरवेनिया में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उनके रास्ते में वॉन रेक्सियो आ जाता है। वॉन रेक्सियो यूलिंग और फैन को वहाँ से वापस जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि जल्द ही केसरवेनिया तबाह होने वाला है और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी वहाँ पर फैंग यूलिंग के टीचर जाओ जुनजी आ जाते हैं। वॉन रेक्सियो जाओ जुनजी पर अटैक करता है, लेकिन वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज करके उसे इंजर्ड कर देते हैं, जिसके बाद वो यूलिंग और फैंग के साथ आगे निकल जाते हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्ट में हमें केसरवेनिया के एंट्रेंस गेट को दिखाया जाता है, जहां गॉट हेड और काउ हेड गेट की रखवाली कर रहे थे। तभी वहां पर एक स्वॉर्ड उड़ती हुई आती है। गॉट हेड उस स्वॉर्ड की आवाज से जाग जाता है। गॉट हेड और काउ हेड को समझ नहीं आता कि आखिर अभी यहाँ क्या हुआ। तभी वहां पर जाओ जुनजी आता है। जाओ जुनजी को देखकर वो दोनों पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो जाओ जुनजी बताता है कि मैं मिस लिंडा का टीचर हूँ। वो बोलता है कि मेरा नाम जाओ जुनजी है, मेरे साथ यहाँ और 2 लोग आए हैं जो कि जल्दी यहाँ पहुँचने वाले हैं। काउ हेड और गॉट हेड उसको पहचान जाते हैं और उसको ग्रीट करते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो आप यहाँ पर आए। तभी हम यहाँ फैंग और यूलिंग को देखते हैं जो कि वहाँ तक पहुँच चुके थे। फैंग सामने की दीवार को देखकर बोलता है कि ये तो बहुत ही ऊंची है, मैं इतनी लंबी जंप नहीं लगा सकता। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मू यान लूफी क्वेई को अपने साथ टैन की लैब में ले जा रहा था। तभी लूफी क्वेई मू यान से पूछता है कि क्या आप मेरा और भी ब्लड निकालने वाले हैं। तो मू यान कहता है कि नहीं, हमने तुम्हारा ब्लड निकाला था ताकि हम तुम्हारी बीमारी का इलाज ढूंढ सके, और अब टैन ने तुम्हारी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। ये सुनकर लूफी क्वेई काफी खुश होता है। वो जल्दी से लैब के अंदर जाता है और गेट खोलते ही उसे एक अजीब सी स्मेल आती है। लूफी क्वेई जल्दी से अपना मुंह कवर कर लेता है और वो मुयान की तरफ देखता है। तो मुयान हंसता है और वो कहता है कि नहीं, ये पॉइजन नहीं है। टैन की लैब से अक्सर ऐसी ही स्मेल आती रहती है, इसीलिए मैं अंदर नहीं जाता। ये सुनकर लूफी क्वेई अंदर जाता है। वो टैन के पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें मेरी बीमारी की दवाई मिल चुकी है। तो टैन उससे कहता है कि तुम बीमार नहीं हो, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए एक रास्ता मिला है। मैं तुम्हें एक ऐसी दवाई दूंगा जिससे तुम अच्छे सपने देख सकते हो। तो ये सुनकर लूफी क्वेई बोलता है कि आपके कहने का मतलब है कि सोने के बाद मैं किसी को पागलों की तरह नहीं मारूंगा। तो टैन बोलता है कि बिल्कुल सही, लेकिन वो बोलता है कि ये मेडिसिन फ्री नहीं है, इसके लिए तुम्हें मेरी एक कंडीशन माननी होगी। तो लूफी कोई पूछता है कि किस तरह की कंडीशन। तो टैन उसको बताता है कि तुम्हें इसके बदले मुझे अपना थोड़ा खून देना होगा। तो ये सुनकर लूफी कोई बोलता है कि तुम मेरे खून के पीछे क्यों पड़े हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। टैन बोलता है कि चॉइस तुम्हारी है, अगर तुम्हें ये मेडिसिन चाहिए तो तुम्हें मुझे अपना खून देना ही होगा। तो लूफी कोई उसकी बात पर एग्री हो जाता है। वो कहता है कि बताओ तुम्हें कितना खून चाहिए, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हें जितना चाहिए निकाल सकते हो। टैन कहता है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, पहले मैं तुम्हारे लिए एक्सिलर बनाऊंगा और उसके बाद तुम्हें मार्शल आर्ट भी कम्प्लीटली सीखनी होगी। लूफी क्वेई उससे पूछता है कि तुम किस तरह की मार्शल आर्ट की बात कर रहे हो। तो टैन उसको बताता है कि टैंगमैन मार्शल आर्ट, इस मार्शल आर्ट में मैजिक भी सिखाया जाता है और तुम्हें ये मार्शल आर्ट सीखनी होगी। इसके बाद तुम्हारे ब्लड की वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। तुम्हारे पास इसके लिए ज्यादा समय नहीं है, कुछ दिनों बाद मैं यहाँ से टैंक कोर्टयार्ड जाने वाला हूँ, तब तक तुम्हें ये सब कंप्लीट करना होगा। तो लूफी क्वेई कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम डोंग फैन के फ्रेंड ओल्ड मैन को देखते हैं। वो भी केसरवेनिया जाते हुए रास्ते में एक टी स्टॉल पर रुककर वहाँ चाय पी रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बायू भी आ जाती है। बायू के वहाँ आते ही एक तेज तूफान आता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग आसपास गिरने लगते हैं, जबकि ओल्ड मैन अभी भी आराम से चाय पी रहे थे। बायू को देखकर वहाँ के सभी लोग डरकर भाग जाते हैं। ओल्ड मैन बायू से कहता है जीमो सिटी और सांगली टियांडाओ के बीच रिलेशन काफी अच्छे हैं, इसीलिए तुम्हें इस गंदे पानी में नहीं उतरना चाहिए। बायू कहती है कि मैं यहाँ पर जीमो सिटी की ओर से नहीं आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ अपनी सिस्टर इन लॉ की हेल्प करने आई हूँ। तो ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। ओल्ड मैन बायू से कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, जल्दी यहाँ पर एक मार्शल आर्ट मास्टर आने वाला है, मैं उसको रोकने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं भी मार्शल आर्ट में अच्छा हूँ, लेकिन अगर मैं उसे रोकने में कामयाब नहीं हुआ तो तुम उसे रोक सकती हो। लेकिन बायू उससे आगे नहीं बढ़ती, तो ओल्ड मैन उस पर अटैक करता है। बायू उसके अटैक को डॉज करती है और उससे कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद बायू वहाँ से आगे बढ़ जाती है। इधर बायू के जाते ही वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि वो आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक स्वॉर्ड उड़ती हुई ओल्ड मैन के पास आती है, लेकिन ओल्ड मैन बहुत तेजी के साथ उसकी स्वॉर्ड को रोक देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दूसरा मास्टर भी आ चुका है। दूसरा मास्टर ओल्ड मैन से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ओल्ड मैन हंसते हुए उससे कहते हैं कि मुझे पता था तुम यहाँ आओगे, इसीलिए मैं तुम्हें रोकने के लिए यहाँ आया हूँ। के बाद ओल्ड मैन यहाँ पर एक अटैक परफॉर्म करते हैं। उस अटैक को देखकर दूसरा मास्टर समझ जाता है कि ये तो 90 लाइटनिंग अटैक है। इसके बाद उन दोनों मास्टर के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम
कैसलवेनिया को देखते हैं। उन लोगों के अटैक की आवाज कैसलवेनिया तक भी आ रही थी। वहाँ का मौसम काफी खराब हो जाता है। तभी हम फिर से ओल्ड मैन को देखते हैं। दूसरा मास्टर ओल्ड मैन से बोलता है कि मुझे जाने दो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ओल्ड मैन उस पर थंडर बॉल से अटैक करते हैं। वो अटैक सीधे उस मास्टर के जाकर लगता है, जिसके बाद वहाँ एक तेज धमाका होता है। उस धमाके का असर कैसलवेनिया तक भी आता है। काउहेड मुयान से बोलता है कि मैं उन लोगों को देख नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ कि वो लड़ाई बहुत ही खतरनाक हो रही है। मुयान बोलता है कि मुझे पता है अभी ये समय हर किसी के लिए खतरनाक है और ये 9 डे लाइटनिंग अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद हमारा भी फिर से उन लोगों की फाइटिंग पर जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से सब कुछ तबाह हो चुका था, लेकिन अभी भी उस दूसरे मास्टर को कुछ भी नहीं हुआ था। वो जंप करके ओल्ड मैन पर अटैक करता है। अभी वो ओल्ड मैन लाइटनिंग बॉल का इस्तेमाल करके एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। वो बहुत सारी थंडर एनर्जी को इकट्ठा करके एक जायंट लाइटनिंग बॉल को क्रिएट करते हैं। दूसरा मास्टर उस बॉल को देखकर थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। ओल्ड मैन उस लाइटनिंग बॉल से उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और चारों ओर सफेदी छा जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओल्ड मैन की फॉर्मेशन अभी भी बनी हुई है। तभी धुएं के अंदर से दूसरे मास्टर की स्वॉर्ड ओल्ड मैन की ओर तेजी से आ रही थी, लेकिन ओल्ड मैन उसे डॉज करके उसे घुमाकर उसी की ओर फेंकते हैं। लेकिन दूसरा मास्टर अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए ओल्ड मैन पर अटैक करता है। लेकिन इस बार भी ओल्ड मैन उसके अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी वो ओल्ड मैन के नजदीक आकर अपने स्वॉर्ड से उन पर दोबारा अटैक करता है, लेकिन ओल्ड मैन बार बार उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। वो दोनों बार बार एक दूसरे के ऊपर स्वॉर्ड फेंक कर अटैक कर रहे थे। उन दोनों की अटैक और स्पीड को देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों ही बिल्कुल बराबर लेवल के हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को इंजर्ड नहीं कर पा रहा था। तभी हम सेकंड मास्टर को देखते हैं। वो अपनी रेड आई का इस्तेमाल करता है। जैसे ही उसकी आंखें लाल होती हैं, तो आसमान भी लाल हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। वो अपनी फुल स्पीड में ओल्ड मैन पर अटैक करता है, लेकिन ओल्ड मैन अभी भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। दूसरा मास्टर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड मैन के चारों ओर एक फॉर्मेशन को बना रहा था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि ओल्ड मैन को इसकी भनक नहीं लगती और वो बहुत जल्दी उस पूरी फॉर्मेशन को तैयार कर देता है। ओल्ड मैन उसकी फॉर्मेशन के अंदर कैद हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर अपनी स्वॉर्ड की स्पिरिचुअल बॉडी का इस्तेमाल करके एक जायंट स्वॉर्ड बनाता है, जिसके जरिए वो उस ओल्ड मैन पर अटैक करता है। लेकिन वो ओल्ड मैन भी अपनी थंडर बॉल्स का इस्तेमाल करता है। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और जोरदार धमाका करते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम ड्रैगन विन को देखते हैं। ड्रैगन विन अपने कैंप से बाहर आता है और वो भी इस सब फाइटिंग की आवाज सुन पा रहा था। ड्रैगन विन बोलता है कि ये तो 9 डे लाइटनिंग अटैक की आवाज थी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उसी दूसरे मास्टर को देखते हैं। वो ओल्ड मैन से फाइट करते हुए काफी ज्यादा थक चुका था और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका था। ओल्ड मैन उसके पास आते हैं। वो ओल्ड मैन से बोलता है कि मैं इनविंसिबल हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा। इसके बाद वो मास्टर ओल्ड मैन पर ड्रैगन स्वॉर्ड अटैक करता है। बहुत सारी स्वॉर्ड्स ओल्ड मैन की तरफ जा रही थी। अभी वो ओल्ड मैन अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो ओल्ड मैन बहुत ही आसानी से उसके अटैक को नलीफाई कर देते हैं। साथ ही ओल्ड मैन की थंडर लाइट दूसरे मास्टर की तरफ भी बढ़ रही थी। वो उसको रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड से उन पर अटैक करता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ सब कुछ सफेद हो जाता है। वो देखता है कि अब उसके हाथ में स्वॉर्ड नहीं है। तभी ओल्ड मैन उसको उसकी स्वॉर्ड लौटा देते हैं। ओल्ड मैन उसको अपना डिवाइन फ्लावर दिखाते हैं। इसके बाद वो मास्टर उसको देखकर बोलता है कि ये तो 3 फ्लावर गैदरिंग का टॉप मैजिकल फ्लावर है। दूसरा मास्टर बोलता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, मैं तुमसे नहीं जीत सकता। ओल्ड मैन उससे बोलते हैं कि तुम्हें दुनिया में सबसे बेस्ट क्यों होना है, तुम्हें दुनिया में सबसे अच्छा होना चाहिए, ना कि सबसे ताकतवर। अगर तुम अच्छे हो तो सभी लोग तुम्हारा साथ देंगे। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।